का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? खुश है। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। आपको लगता है कि असेंबली चुनाव जब होने वाले हैं आगामी, उसमें ये बजट असर करेगा, इनकी नीतियां असर करेंगी? स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। आपको किया गया है सर, क्या कहेंगे आप? बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी, और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला होने दो, अटेंड करने वाले होने दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो होने दो। ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना, और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले के स्कीम्स थे, खास करके जो बोगी फैक्ट्री हम कर्नाटक में बनाए थे, उसको एक्सपांड करने का था, तो अब 10 साल से वो एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रहे। और बहुत से जो नए स्कीम पहले गवर्नमेंट दी थी और जो रेलवे लाइन नए दिए थे, वो भी इसमें नहीं है। तो रेलवे बजट भी इतना कमजोर बनाया है, शायद उसीलिए तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मर्ज करके उसको ऑर्फन कर दिया है। चौथा, इतना बाढ़ देश में हर जगह, हिमाचल हो और उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो और हमारे कर्नाटक में हो, और
केरला में हो, हर जगह और इवन महाराष्ट्र हो, हर जगह ये बाढ़ आ रही है। तो बाढ़ के लिए स्पेशल स्टेप्स उन्होंने क्या लिया, कितने पैसे उसके लिए उन्होंने जाहिर किए, क्योंकि वो एनआरडीपी को स्पेशल पैसे देना पड़ता है। जितना बजट में रखते हैं उससे ज्यादा आज नुकसान हुआ, लोगों का घर गए, मरे लोग बहुत हो गया। तो उसके बारे में भी उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया और उसके लिए उन्होंने कुछ दिया। एनए होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंट्स देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंट्स वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है, उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है। पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपए का भेजा, वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले। इसके मायने क्या मतलब निकाल रहे हैं? ये अभी इसका डिटेल आया नहीं, मैंने पढ़ा ही है, पर उसमें 2 वर्ड्स में तो डिफरेंस आ गया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पीएमजीएसवाई के तहत रोड आएगा उसको वो दे देंगे, कोई प्रधानमंत्री आवास के तहत रोड आएगा उसको दे देंगे, लेकिन असिस्टेंट्स होती तो उससे हमको डायरेक्ट पैसा उन चीजों से लड़ने के लिए आता। क्या मतलब भेदभाव? ये भेदभाव ही है। जब क्या माने क्या मजबूत किया आंध्र और बिहार को लेकर? आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता चलाने के लिए उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। रेल विस्तार को लेकर बढ़ाई, उस पर क्या? अब ये तो अभी पूरी तरह मैंने बजट देखा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जब इसका पूरा इंटरप्रिटेशंस आएगी, जब तक इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिमाचल की रेलवे लाइन को क्या मिला। कई लोगों के सपने थे जिनको सोचते थे कि बिलासपुर से रेलवे लाइन जाएगी, उसमें क्या मिला, हमीरपुर से उन्ना रेलवे लाइन के लिए क्या मिला, ये सब चीजों को हम देखेंगे। आपदा को लेकर आपने बातचीत की होगी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, उस टाइम क्या आपको? नहीं, आपदा के लिए मैंने बात की थी और उन्होंने एश्योरेंस दी थी। अब उस मामले में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी बजट में उल्लेख हुआ है। तो ये जो उल्लेख हुआ तो हमारी समझ के अनुसार ये जो हमारे बजट में जो चीजें आती है पीएमजीएसवाई उसका किया है, लेकिन और स्टेट को असिस्टेंट की बात की है। तो असिस्टेंट का मतलब है कि उनको सहायता मिलेगी। हमको जो मिलेगी जो बजटरी सहायता वो तो मिलनी है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको देंगे। तो हिमाचल को कोई कुछ अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़ी खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई है। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है और करीब करीब ये पूरे देश को इग्नोर किया गया है। अयोध्या को इग्नोर किया गया है, उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया गया है। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसने 1 दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है, देश की राजनीति को बदलता है, देश को राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है, पूरी तरह से इग्नोर किया है। और ये कुर्सी बचाने का बजट है, इसीलिए 2 स्टेट को प्राथमिकता दी गई है और पूरे देश को इग्नोर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा। नहीं, उस पर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जानकारी विस्तृत रूप से आ जाने दीजिए। सर 40,000 करोड़ रुपए राज्य को देने की बातें हो रही हैं कि बजट में प्रावधान रखा गया है। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? हाँ?